अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शराब नोशी के बारे में उसके बारे में बयान करूँगी। ज़माना इस्लाम से कबल दौरे जाहिलियत में अरब में शराब नोशी का रवाज आम था, जो ज़माना इस्लाम के बाद भी जारी रहा, क्योंकि इसके बारे में ममानियत का कोई हुक्म नाज़िल न हुआ था। और यही हाल जुए का था। बाज़ सहाबा कराम की दिली ख्वाहिश थी कि शराब और जुए की ममानियत के अहकाम वो नाज़िल हों। वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन दोनों के मुतल्लिक इस्तफसार करते, चुनाचा इनके बारे में अहकाम नाज़िल हुए, मगर इनकी ममानियत वो तदरीज व तरदीज हुई, यानी कि एक ही दफ़ा वो मना नहीं फरमाया गया। यानी कि इस मसलियत के तहत के साला साल से पड़ी हुई आदात का यकलख्त तरक करना इंसानी फितरत से मुताबिकत नहीं रखता। चुनाचा ये अहकाम इस तरह बातदरीज नाज़िल हुए। सूरह अल-बकरा में अल्लाह ताला का इरशाद है, यसअलूनका अनिल खम्री वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुम व मनाफिउ लिन्नासी व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपसे शराब और जुए की बात सवाल करते हैं। कहिए, इन हर दो में बड़ा गुनाह है और लोगों के लिए फ़ायदे हैं, और इन हर दो का गुनाह इनके फ़ायदे से बड़ा है। दूसरी वही वो सूरत निसा में नाज़िल हुई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलूना। ए ईमान वालों, तुम नशे की हालत में नमाज के करीब ना जाओ ताकि तुम जानो कि तुम क्या कह रहे हो। तीसरी वही वो सूरह माइदा में नाज़िल हुई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतानी फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। इन्नमा युरीदुश शैतानु अन युकिया बैनकुमुल अदावत वल बगदा फिल खम्री वल मैसिरी व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अन्निस्सलाति फहल अंतुम मुंतहून। ए ईमान वालों, शराब, जुआ, बुत और पान से तो नापाक शैतानी काम है, बस तुम इन शैतानी कामों से बचो ताकि तुम फलाह पाओ। शैतान तो ये चाहता है कि शराब और जुए से तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और बुग़्ज़ डाल दे और तुम्हें अल्लाह की याद और नमाज से रोक दे। तो क्या तुम बाज आओगे? ये जब हुक्म नाज़िल हुआ तो ये आखिरी वो वही थी, यानी कि इसके बाद वो शराब हराम हो गई। तो इसके बारे में वो एक रवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी ताला अन्हु से रवायत है कि शराब की हुर्मत 3 दफ़ा आई। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए, इस वक़्त लोग कसरत से शराब पीते थे, जुए का माल खाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में सवाल किया गया तो ये वही नाज़िल हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शराब और जुए के बारे में पूछते हैं तो कहिए, इसमें फ़ायदा तो है लेकिन बहुत कम, और इसके मुकाबले में नुकसान ज़्यादा है। तो लोगों ने कहा कि फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा बताया गया है, हराम नहीं किया गया। चुनाचा वो शराब पीते रहे। लेकिन एक दिन ऐसा इत्तफाक हुआ कि एक महाजर सहाबी ने नमाज मगरब में कुरान पढ़ते वक़्त नशे की हालत में कुरान को गलत सलत और खलत मलत कर दिया। चुनाचा ये आयत उतरी कि ए मोमनो, नशे की हालत में नमाज ना पढ़ा करो जबकि तुम्हें होश ना हो कि तुम क्या पढ़ रहे हो। ये आयत पहले से ज़्यादा सख्त थी। चुनाचा लोगों ने नमाज के वक़्त शराब पीना छोड़ दिया, लेकिन फिर भी बराबर पीते रहे क्योंकि सराहतन ममानियत नहीं थी। लेकिन एक दिन शराब में मस्त होकर कोई नमाज पढ़ रहा था। चुनाचा ममानियत की साफ आयत नाज़िल हो गई कि ए ईमान वालों, शराब और जुआ और बुत और पान से ये नापाक शैतानी काम है, तो क्या तुम बाज आओगे? आगे जो सारा मतलब कि आयत नाज़िल हुई तो लोगों ने कहा, ए अल्लाह, हम रुक गए, हम बाज आ गए। तो इस तरह शराब के बारे में इरशादात नबवी हैं, जो भी मशरूब नशा चढ़ा दे, मस्त या मदहोश कर दे, हराम है।
ہر نشہ چڑھانے والی چیز خمر ہے اور ہر نشہ چڑھانے والی چیز حرام ہے۔ جس چیز کی کثیر مقدار نشہ چڑھا دے اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے۔ حالت ایمان میں آدمی شراب نہیں پیتا۔ تو شراب نہ پی، بے شک یہ ہر برائی کا دروازہ کھولنے والی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب پر، اس کے بنانے والے، اٹھانے والے، بیچنے والے، خریدنے والے، پلانے والے اور پینے والے سب پر لعنت فرمائی ہے۔ قرآن حکیم میں شراب نوشی کی کوئی سزا نہیں بتائی گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی کوئی سزا مقرر نہیں فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر شرابی کو چھڑی اور جوتے، ہاتھوں اور چادروں وغیرہ سے پیٹا جاتا تھا۔ حضرت ابو بکر کے عہد خلافت اور حضرت عمر کے ابتدائی عہد خلافت میں بھی اس طرح شرابی کی پٹائی کی جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آخری دور خلافت میں 40 کوڑے مارے جاتے تھے اور شراب نوش اگر سرکشی اور نافرمانی کرتا تو 80 کوڑے مارے جاتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ابو بکر نے شراب نوش کو 40 کوڑے مارے۔ ایک اور حدیث کی روح سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شراب پینے والے کو کھجور کی کچی اور جوتی سے 40 ضربیں وہ لگواتے تھے۔ حضرت عمر کے آخری عہد میں بعض لوگوں میں شراب نوشی عام ہو گئی تو انہوں نے شرابیوں کی تنبیہ کے لیے زیادہ سختی برتتے ہوئے شراب نوشی کی سزا 80 کوڑے مقرر کر دی۔ حضرت عمر کے اس فیصلے کے مطابقت میں مالکیہ، حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک شراب نوشی کی سزا 80 کوڑے ہے، جبکہ شافعیہ اس کی سزا 40 کوڑے قرار دیتے ہیں۔ جمہور ائمہ، فقہاء، علماء شراب پینے کی سزا کو حد مقرر شرعی سزا خیال کرتے ہیں، جبکہ بعض کے نزدیک یہ حد نہیں بلکہ تعزیر ہے۔ تو اس طرح شراب نوشی وہ حرام ہے ہمارے اسلام میں۔ اس سے بچنے کی وہ پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے جو اس بیماری میں مبتلا ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے دور رہنے کی توفیق دے۔ صدق اللہ العظیم۔